आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन 1905। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, किस प्रकार उन्हें बात को समझाया था। तो सबसे पहले आइंस्टीन ने जब प्लांक के क्वांटम थ्योरी को देखा तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन टू ए मेटल surface can therefore be viewed as shooting a beam of particles the photons। यानी इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने के लिए बीम डालते हैं, लाइट की बीम डालते हैं, तो वो फोटोन के रूप में, यानी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, एक पैकेट के रूप में, फोटोन के रूप में वो उस पर मेटल पर पड़ती है। और जब वो लाइट पड़ती है, बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो वो जैसे ही उस पर स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन पर या मेटल पर, तो मेटल के जो एटम होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालने का काम तुरंत करती है। यानी जैसे ही फोटोन उस पर पड़ेंगे एटम पर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए तुरंत ही वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। देखिए, व्हेन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ता है ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इंस्टेंटली टू द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। यानी जैसे ही बीम, फोटोन की बीम पड़ी, एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसमें, एटम के इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी समय इंस्टेंटली, मतलब उसी समय इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गया, बिना कोई टाइम लिए, डिले करे, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो पहली बात ये हुई, जैसे ही हम फोटोन डालते हैं मेटल पर, तो मेटल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तुरंत ही बिना टाइम लिए उस एनर्जी को ले लेता है, फोटोन की को, और तुरंत वो वहां से इजेक्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। नेक्स्ट, ग्रेटर द एनर्जी पोसेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों चीज समझिए। ग्रेटर द एनर्जी पोसेस्ड बाय द फोटोन, यानी जितनी ज्यादा फोटोन के पास एनर्जी होगी, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उतनी ज्यादा ही एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके पास उतनी एनर्जी जाएगी। एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, जो बाहर निकलेगा उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके मोशन के कारण वो उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जितनी ज्यादा फोटोन में एनर्जी, उतना ज्यादा ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, और उतने ही इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है वो प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो आपने उस पर मैग्नेटिक रेडिएशन जो डाली है, जो फोटोन डाले हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होती है, यानी वो ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। स्ट्राइकिंग फोटोन एज एनर्जी इक्वल टू h nu and the minimum energy required to eject the electron is h mu 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम फोटोन डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी जो एनर्जी है वो h न्यू है, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमको उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थ्रेशोल्ड हमने पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी, तो वो जो है वो है h न्यू 0। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें अगर हम, h न्यू माइनस h न्यू 0, तो ये जो डिफरेंस हम निकालते हैं, ये डिफरेंस हमेशा उस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है उसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके इक्वल होगा इसका डिफरेंस। यानी कि इस डिफरेंस इट ट्रांसफर एज द काइनेटिक एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये हो जाएगा। यानी h म्यू माइनस h म्यू 0 इजकल टू 1/2 MEV²। m ही यहां आप देख सकते हो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v इसमें वेलोसिटी है।
और ये दोनों का डिफरेंस इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया 1/2 MEV² के इक्वल। अगर हम एच न्यू का मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा और एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 + 1/2 MEV²। यहाँ हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है